एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर जो कि हम रोज़ न्यूज़ में देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पूरा मामला नहीं पता कि क्या है स्टोरी, पूरा मुद्दा क्या है, पूरे इशू किस वजह से हो रहे हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ पायलट और गहलोत विवाद की, जो कि राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो हो सकता है ये आपको किसी इंटरव्यू में पूछा जाए, या फिर जनरली भी आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है। जनरली न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में बताते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को ये पूरा मामला समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और ये पूरा मुद्दा क्या है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और सिर्फ कुछ मिनट्स में आपको ये बता दूंगी कि ये पूरा मुद्दा क्या है। तो तो अगर शुरू से बात करें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही इंडियन नेशनल कांग्रेस INC पार्टी से बिलोंग करते हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं और सचिन पायलट राजस्थान के डिप्टी CM थे। 2014 में जो लोकसभा इलेक्शन हुई थी, उसमें कांग्रेस को संभालने की जिम्मेदारी मिली थी सचिन पायलट को, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभाया था और उन्होंने पार्टी को वापस से खड़ा किया था। लेकिन जब पार्टी को जीत मिली तो गहलोत को CM बना दिया गया था। तो इसी वजह से राजस्थान में शुरू से ही पॉलिटिकल खटपट चलती आ रही। इसी वजह से थोड़े नाराज़ थे क्योंकि उनके बहुत सारे डिमांड्स पूरे नहीं हो रहे थे और उनको बहुत सारी शिकायतें भी थी। तो इसीलिए एक बार जब एक सरकारी अस्पताल में बहुत सारे बच्चों की ऐसे मौत हो रही थी, तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बहुत सारे सवाल खड़े किए। पायलट शुरू से ही नाखुश थे क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे डिमांड्स थे जो कि पूरे नहीं किए जा रहे थे। पायलट गृह मंत्रालय चाहते थे, लेकिन उनको पंचायती राज और PWD थमा दिया गया था, और वो ये भी चाहते थे कि 50% मंत्री उनके हिस्से से बने, लेकिन ये भी नहीं हो पाया था। तो ऐसे ही उनके बहुत सारे डिमांड्स और बहुत सारी शिकायतें थीं। क्योंकि वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ में खड़े हो रहे थे, अपनी ही पार्टी के खिलाफ में वो क्वेश्चन रेज कर रहे थे। इसी की वजह से कांग्रेस ने 14 जुलाई को उनको डिप्टी CM और स्टेट पार्टी चीफ के पद से हटा दिया। इसके बाद यह अनुमान लगाया गया कि पायलट कांग्रेस छोड़ BJP ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ऐसा ही कुछ मसला मध्य प्रदेश में हुआ था जब वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस हुई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर BJP ज्वाइन कर लिया था। लेकिन 15 जुलाई को पायलट ने ये डिक्लेयर किया कि वो BJP ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। जब 15 जुलाई को पायलट को उनके पद से हटा दिया गया, तब 16 जुलाई को वो सारा इशू कोर्ट में लेकर गए। तो ये सारे इशू की सुनवाई आज यानी कि 17 जुलाई को होने वाली है हाई कोर्ट में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और ये जो भी पूरा इशू चल रहा है, इसके सल्यूशन के लिए बोला जा रहा है कि राजस्थान में 4 मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पायलट के तरफ से चुने जाएंगे, और पायलट को अखिल भारतीय कांग्रेस में एक सम्मानित पद से भी नवाजा जाएगा ताकि ये पूरा झगड़ा ख़त्म हो। लेकिन इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ये थी पूरी ओवरऑल स्टोरी, बहुत ही ब्रीफ में कि मैंने आपको बताया कि गहलोत और पायलट इशू एक्चुअली में क्या है और क्या चल रहा है, ताकि आपको हल्का सा एक ग्लिम्स। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।